नमस्कार बच्चों, थर्ड ईयर की क्लास में आज अपन आगे पढ़ते हैं वाणिज्यवाद का पतन। आपको मैंने वाणिज्यवाद के अर्थ, उसके उदय के कारण, उसका महत्व, आलोचना सब पढ़ा दिया है। आगे इसका लास्ट टॉपिक है वाणिज्यवाद का पतन। 18वीं सदी के अंत में वाणिज्यवाद का जो एक अभेद्य दुर्ग बना हुआ था वो धीरे धीरे ढहने लग गया था। एडम स्मिथ द्वारा वाणिज्य पे अपनी बुक लिखी गई थी उनकी, हेल्थ ऑफ नेशन। उसमें उन्होंने वाणिज्यवादियों के विचारों की कड़ी आलोचना करी और उसके लिए मुख्य रूप से उसके पतन का कारण उत्तरदायी है वो बताया उन्होंने। उसमें अपन संक्षिप्त में देखते हैं क्या क्या कारण थे। फर्स्ट पॉइंट है आपका फ्रांसीसी वाणिज्यवाद की असफलता का प्रभाव। अब फ्रांस में वाणिज्यवादी नीतियों का लोगों ने घोर विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। अब लोग नियंत्रणों की अपेक्षा स्वतंत्र अर्थव्यवस्था पर अधिक विश्वास करने लगे थे। उसी समय संयोगवश फ्रांस में कृषि की दशा खराब होती गई और राजकोष में वृद्धि के उद्देश्य से लोगों पर भारी मात्रा में कर लगाए जाने लगे। करों के बोझ से पीड़ित लोगों का परेशान होना स्वाभाविक ही था और वे वाणिज्यवाद की आलोचना करने लगे। इसी तरह देखते हैं सेकंड पॉइंट, कृषि की शोचनीय स्थिति। वाणिज्यवादियों में व्यापार को प्रथम, उद्योग को द्वितीय और कृषि को तीसरा स्थान दे रखा था। लगभग 3 शताब्दियों तक यही व्यवस्था चलती रही। परिणाम स्वरूप कृषि और कृषक दोनों ही स्थिति शोचनीय बनती चली गई। किसानों पर नाना प्रकार के कर लगाए गए। जिस भूमि पर वह रात दिन मेहनत कर रहा था वही भूमि उसका पेट भरने में सहायक नहीं रह गई थी। इसका एक कारण यह था कि सभी देशों में लगभग 70% भूमि पर संपन्न एवं प्रभावशाली लोगों ने अधिकार जमा रखा था। कृषि सुधारों के बारे में जमींदार व सरकार दोनों ही उदासीन थे, क्योंकि विदेशी व्यापार को ही अधिक महत्व दिया जाता रहा। परंतु इस नीति से फ्रांस की अर्थव्यवस्था चरमराने लग गई। इसी समय प्रकृतिवादियों का जोर बढ़ा। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि कृषि से ही शुद्ध उपज उपलब्ध होती है, जबकि व्यापार एवं उद्योग बोझ है। इस प्रकार के विचारों ने वाणिज्यवाद की जड़ें हिलाकर रख दी। दूसरा कारण था व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति का सवाल। वाणिज्यवादियों ने सोने और चांदी के संग्रह यानी उनको इकट्ठा करने पर सर्वाधिक महत्व दिया गया था कि अधिक से अधिक जो देश सोना इकट्ठा करेगा, चांदी इकट्ठा करेगा, वह अधिक धनाढ्य कहलाएगा। बाद में यह बात उनके पतन का कारण भी बनी। सोना चांदी प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते। पेट के लिए सोना चांदी की अपेक्षा अन्य वस्तुएं अधिक उपयोगी समझे जाने लगी। व्यक्ति के कल्याण का महत्व बढ़ने लगा, जबकि सोने चांदी का महत्व कम होता चला गया। चौथा कारण है स्वतंत्र व्यापार की मांग। वाणिज्यवाद व्यापार एवं उद्योगीकरण का प्रारंभिक काल था। जो जो उत्पादन के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान होने लगे, त्यों उत्पादन के क्षेत्र तथा तकनीक में भी विस्तार होता चला गया। परिणाम स्वरूप उत्पादन व व्यापार संबंधी अनेक प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटाए जाने लगा, क्योंकि अब वे अव्यावहारिक हो चुके थे। अब स्वतंत्र व्यापार को अधिक उपयोगी माना जाने लगा। एकाधिकार प्राप्त कंपनियों के स्थान पर निजी कंपनियों ने आयात निर्यात का कार्य करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार जो प्रतिबंध और नियम वाणिज्यवाद को जीवित रखे हुए थे, अब वे ही समाप्त हो गए, तो वाणिज्यवाद का अंत स्वाभाविक ही था। 5th पॉइंट है एडम स्मिथ के विचारों का प्रभाव। एडम स्मिथ ने
वाणिज्यवाद पर बहुत गहरी चोट दी और उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन के माध्यम से वाणिज्यवादियों की कमजोरियों को उजागर किया। उन्होंने व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध किया तथा हस्तक्षेप की नीति का जोर शोर से प्रचार किया और व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ने का समर्थन किया। परिणाम स्वरूप वाणिज्यवाद के प्रति लोगों का उत्साह कम होता गया और उनके प्रभाव में कमी आती गई। परंतु 20वीं सदी में यह नया रूप धारण करके पुनः प्रकट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, छठा पॉइंट है निरंकुश शासन के प्रति असंतोष। वाणिज्यवादियों ने सत्ता को सुदृढ़ और सर्वोपरि बनाने में अहम भूमिका अदा की। उन्होंने राजा की शक्ति को अधिक से अधिक बढ़ाया और समय के साथ राजा की शक्ति में वृद्धि होती गई, परंतु बाद के राजाओं ने निरंकुशता के साथ शासन करना शुरू कर दिया, जिससे वाणिज्यवादी राजा की सर्वोच्च सत्ता के समर्थक थे। परंतु अतः लोगों में निरंकुश शासन के साथ साथ वाणिज्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध भी असंतोष फैलने लगा। इसी समय कुछ यूरोपीय देशों में उदारवादी विचारधारा का उदय हुआ। उदारवादी विचारधारा ने लोगों के असंतोष को बढ़ाने का काम किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई ऐसे सामूहिक कारण या प्रभाव के परिणाम स्वरूप वाणिज्यवादी व्यवस्था का पतन हो गया। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।